अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर को किस तरह डिसेबल या फिर अनेबल करना है और आप इसको परमानेंटली किस तरह इसको डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ के पुराने वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं विंडो 10 के, तो आपके लिए बहुत इजी था। विंडो 10 के जो पुराने वर्जन थे उनमें आप सिंपल जाते थे विंडोज़, यहाँ पे सेटिंग्स में जाते थे। उसके बाद यहाँ पे आप जाते थे विंडोज़ अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ से आप जाते थे विंडोज़ सिक्योरिटी और यहाँ पे आप वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे क्लिक करते थे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता था रियल टाइम प्रोटेक्शन का, और आप उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते थे। लेकिन जो विंडोज़ 10 के लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो आप इस तरीके से अपने एंटी विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने विंडो को अपडेट किया है या फिर आप अपडेटेड वर्जन विंडो को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कहीं से डिस्क बाय की है, तो आपको इसकी सेटिंग्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती। तो आपको इसके लिए एक और तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप इसे डिसेबल या फिर अनेबल कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट करना चाह रहे हैं तो आप परमानेंट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ टाइम के लिए करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह की चीज़ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपका जो विंडोज़ डिफेंडर है वो आपको इंस्टॉल नहीं करने दे रहा, वो आप, या फिर आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं क्रोम में या किसी दूसरे ब्राउज़र में, तो आपका जो है एंटीवायरस विंडोज़ डिफेंडर, वो आपको उसको इंस्टॉल नहीं करने दे रहा या फिर उस चीज़ को डाउनलोड नहीं करने दे रहा आपके कंप्यूटर में। तो उसके लिए सिंपल सा यही हल होता है कि आप अपने विंडोज़ डिफेंडर को आपको डिसेबल या फिर डिसेबल करना पड़ता है, तब जाके आप उन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाद में आप चाहते हैं बाज़ औक़ात के फिर उसे इनेबल कर दिया जाए, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा। तो आपको अगर अपडेटेड वर्जन है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च में जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है एडिट ग्रुप पॉलिसी। यहाँ पे ये एडिट ग्रुप पॉलिसी आ गया है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। उसके बाद यहाँ से आपने जाना है विंडोज़ कंपोनेंट्स। विंडोज़ कंपोनेंट्स के बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, डब्ल्यू से आपको जो है वो निकलेगा विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस साइड वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होता है आप इसे ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे जो है इस पे आप डबल क्लिक करें विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस पे। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स शो हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से ये सेटिंग पढ़ लें, दिस पॉलिसी सेटिंग टर्न्स ऑफ विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। मतलब ये पॉलिसी जो है आपके विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को जो है वो टर्न ऑफ करेगी। इफ़ यू एनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इस विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ करना है तो फिर इस सेटिंग को इनेबल कर दें। अगर आप इसको दोबारा से ऑन करना चाह रहे हैं या इसको ऑन रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है वो नॉट कन्फिगर्ड या फिर डिसेबल पे क्लिक कर दें। तो सिंपल सा है, अगर आपने डिसेबल करना है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन को इनेबल कर दें। अगर आपने इसको दोबारा से चलाना चाह रहे हैं एंटीवायरस विंडोज डिफेंडर को तो फिर नॉट कन्फिगर्ड या फिर डिसेबल पे क्लिक कर दें। तो मैं अभी इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे इनेबल करूँगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो एंटीवायरस हो वो फ़िलहाल काम कर रहा है, इनेबल है। जब मैं इसको डिसेबल करूँगा तो वो कैसी सेटिंग शो करेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल चले जाए सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत क्लिक हुआ है, विंडोज़ सेटिंग्स।
उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी, विंडोज़ सिक्योरिटी, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। और यहाँ पे आप देख लें कि जो है फ़िलहाल अभी हमने वहाँ से मेरे ख्याल में ऑफ हो गया है, क्योंकि इसको हमने अभी इनेबल किया था। मैं इसको फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ, नॉट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अभी सेटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फ्रेंड ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, अगर इनेबल हो जाए तो फिर डिसेबल करना हो तो 1-2 मिनट लग जाते हैं, या फिर इसे डिसेबल या जो भी करना हो तो इससे थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने अभी इसको डिसेबल करने के लिए इनेबल पर क्लिक किया था, तो उसकी वजह से ये ना यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो मैं अभी इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ से हमारा टाइम ना ज़ाया करे। तो ये देखें अभी यहाँ पे ये इनेबल है, ठीक है। इसको हमने डिसेबल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे विंडोज़ टर्न ऑफ, ये जहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे इसको इनेबल कर दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब यहाँ से जाकर सेटिंग में देखते हैं कि हमारा ये डिसेबल हुआ है या नहीं। इसको अभी मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये लोड करने में थोड़ा टाइम लेगा। सेटिंग्स और यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे डिसेबल हो गया है। सर्विस हैज़ स्टॉप रीस्टार्ट इट नाउ। अगर आप इस दोबारा इनेबल करना चाह रहे हैं तो फिर आपने सिंपल रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो दोबारा से काम करने लग जाएगा। इसी अगर आप परमानेंटली इस तरह रखना चाह रहे हैं तो आप इसको रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कभी ना करें दोबारा, और यहाँ से सिंपली इसको इस फंक्शन को इनेबल कर दें और इसको दोबारा कभी जो है वो आप रिस्टार्ट नाउ ना करें, तो ये आपका परमानेंटली हमेशा के लिए डिसेबल रहेगा। और जब कभी आप इसे चलाना चाहेंगे तो आप इसे यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आके चला लेंगे। अगर आपने थोड़े टाइम के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई फाइल रखना चाह रहे हैं कंप्यूटर में, विंडो डिफेंडर जिसके लिए रोक रहा है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए वहाँ से डिसेबल कर दें और दोबारा आके यहाँ से इनेबल कर लें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए जो आपने काम करना है उसके लिए डिसेबल कर लें और बाद में इसको इनेबल कर लें, ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो मज़बूत रहे और आप हर किस्म के वायरसेस वगैरह मालवेयर से प्रोटेक्टेड रहें। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप कि इसे डिसेबल करें। तो सम अप करते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपको सेटिंग भूल गई हो या फिर अगर आपको सेटिंग करने में कोई दुश्वारी आ रही है तो वीडियो को आप साथ में चलाकर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है एडिट ग्रुप रजिस्ट्री में, उसके बाद यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे इसको खोल लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ कंपोनेंट्स, इस पे क्लिक करना है। विंडोज़ कंपोनेंट्स के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे है विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस, उसको आपने सर्च करना है। यहाँ पे है विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस और यहाँ पे आपको सेटिंग साथ में शो हो रही है, ये अभी इनेबल है, तो इस पर डबल क्लिक करना है। अगर आप इसे ऑन करना चाह रहे हैं तो इनेबल कर देना है, अगर ऑफ करना चाह रहे हैं विंडोज़ डिफेंडर को फिर इनेबल करना है। अगर आप इसको ऑन करना चाह रहे हैं फिर आप नॉट कॉन्फ़िगर्ड या फिर डिसेबल पर क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर दें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लेटेस्ट जो वर्जन है विंडोज़ के उनमें किस तरह आपने इसको डिसेबल या फिर इनेबल करना है परमानेंटली, या फिर परमानेंटली नहीं भी करना चाह रहे तो भी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर और ज़्यादा पसंद आई है तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इससे भी ज़्यादा पसंद आई है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।